छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और यही वजह है कि अभी धीरे-धीरे जो है अब धान खरीदी रफ्तार भी पकड़ता नज़र आ रहा है। अगर पूरे ज़िले की बात करें तो ज़िले में जो प्रशासन की ओर से जो आंकड़ा आया है उसमें 25,000 क्विंटल से जो ज़्यादा जो है वो धान खरीदी की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी धान खरीदी की जो सहकारी समिति के कर्मचारी जो थे हड़ताल पर चले गए थे और कई परेशानियाँ जो है किसानों को हो रही थी। लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति है, जो यहाँ के किसान हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अब धान भी बेच चुके हैं। तो धान खरीदी में क्या कुछ समस्याएँ आ रही हैं और किस तरीके से सुविधा भी शासन की ओर से दी गई है, इस संबंध में बातचीत करेंगे और क्या कुछ उसमें बदलाव करने की भी ज़रूरत है और किसानों को किस तरीके से इसका फ़ायदा मिल रहा है या फिर असुविधा हो रही है, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना भी इस बार धान बेचे? मेरा नाम श्यामू पटेल है। मैं लगभग 113 क्विंटल धान बेचा हूँ और पहले तो ऑनलाइन टोकन कट रहा था, तो पहले बहुत एप्लीकेशन बहुत स्लो चल रहा था। बार-बार करप्ट हो जा रहा था। उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद मेरा टोकन कटा, तो फिर सोमवार को धान लेके गया मैं और बेचा। लगभग 12 से 15 घंटे में पैसा भी आ गया है हुँ। और बाकी दूसरे दिन सोमवार को बाकी किसान गए थे 8 बजे से, उन लोग 5 बज गया था लगभग, उनको टोकन नहीं मिला था। अब अभी समस्याएँ लगभग सुलझ गई है, ऐसा टाइप लग रहा है। काहे कि एप्लीकेशन चल रहा है। अच्छा धान खरीदी केंद्र पहुँचे हुए थे, आपकी व्यवस्था किस तरीके से नज़र आई? उस टाइम तो बहुत अव्यवस्था था। काहे कि कोई सरकारी ऑफ़िसर थे जो यहाँ प्रभारी बन के आए थे और कंप्यूटर ऑपरेटर नए-नए थे, तो बहुत समस्या था, उन लोग अच्छे से काम को नहीं कर पा रहे थे। अब सुनने में आया है कि जो पूर्व में कर्मचारी थे अब आ गए हैं। हुँ, आप लोगों को सहूलियत हो हाँ, सहूलियत हो रही है। आपसे बातचीत करते हैं। अभी आपने धान बेच दिया? अभी बेचा नहीं हूँ, बेचने जाऊँगा। कितना अभी धान-मन हुआ है आपका? अभी धान तो एमा पड़े हैं कोठार में, हुँ, हुँ, इतना पता नहीं चल जब तक तौले नहीं हुई तब तक। हुँ। हाँ, और ज़मीन-वमीन कट जाते भैया ये तो दिखाई नहीं एमा ज़्यादा। कैसे ज़मीन कट जात में? ज़मीन ऐसे जैसे कि ओमा जाबे तो कभी कम दिखा देथे, कभी ज़्यादा। हुँ, हुँ। टोकन बर जाबे त ज़मीन रकबा-उकबा कट जाथे, बार-बार ओमा परेशानी जाए लगथे चॉइस सेंटर के, वहाँ दौड़, ये सब परेशानी बहुत है भाई। अभी भी दौड़-धूप करना हाँ, पड़ता है हाँ, क्या? करे ल लगत है भैया। अभी चेक कह रहे हैं चॉइस सेंटर। का हाँ, बोले थे कब तक होई ओमे? समय में जैसे कि 20 कुंटल जाना है, समय में 16 कुंटल 14 कुंटल हो जाथे। हुँ, हुँ, ऐसे दिखा देथे कंप्यूटर हर, हुँ, हुँ। बार-बार जाए ल लगत है दौड़े ल भैया। अच्छा पिछले बार का स्थिति रही से? कैसे प्रोसेस रही से एकर ओकर बारे में थोड़ा-सा समझाओ? पिछले बार तो कुछ ठीक रही लेकिन ना अभी ये साल अउ ज़्यादा बहुत बेकार है भैया। हुँ, परेशानी ज़्यादा दिक्कत करे लगत, वही कट जाथे अपन मन के ज़मीन दिखाए नहीं। हुँ, हुँ, अरे शासन लंग तो कुछ ज़मीन यहाँ नोट है भैया, हुँ। ज़मीन में ओकर हाथ में पटवारी या तहसील सब है। लेकिन बार-बार वही जाए वाला लफड़ा काबर करथे भैया। तो इनकी परेशानी ये है कि हर साल जिस तरीके से नियम चेंज कर दिए जाते हैं पंजीयन को लेकर और इसकी ओर से परेशानी होती है क्योंकि जो रकबा है वो आखिर क्यों काटा जाता है, ये सवाल जो है वो बना हुआ है। कुछ किसान और उनसे बातचीत करते हैं। अंकल अभी कितना आप लोग अभी धान-वान बेच लिए हैं या नहीं बचा हुआ है? बेचे, अभी नहीं बेचे हम लोग धान। हुँ, अभी कितना कितना धान हुआ है? अभी काटे नहीं है, अभी तो शादीगढ़ में बोए हैं। तो हुँ, हुँ। अभी कटा नहीं है। अब कटने के बाद टोकन कटवाएँगे तो फिर बेचेंगे। अभी क्या क्या कुछ स्थिति है अभी धान की आपकी और टोकन-वोकन अभी ले लिया अभी? अभी नहीं मिला। अभी कटे पे का नहीं मिलता ना, अच्छा, जब कटेगा तभी मिलता मतलब। अब क्या टोकन क्या प्रोसेस क्या है अभी क्या और क्या-क्या प्रोसेस बचा है आपका? अब अभी तो प्रोसेस अभी वही चल रहा है आग मिचौली, वो जो रकबा प कम ज़्यादा बता रहे हैं ना, हाँ, वो हाँ। सही अभी भी चल रहा है। पूरे ज़ोर-शोर से चल रहा है। कई गाँव के किसान लोग मतलब पूरा, अब छोटे किसान कहाँ जाएँगे? हुँ। पटवारी तहसीलदार के पास जाने के बाद नाम से तो बहुत कतराते हैं बेचारे लोग। अब शहर जाके क्या करेंगे? तो वही ये सब चल रहा है ज़्यादा। रकबा जैसा कटेगा तो फिर नुकसान तो पूरा आपको ही किसान होगा का है क्यों ना, रकबा कट गया मतलब किसान का है। किसान के गाय के 30 क्विंटल पा रहा है तो वो 10 में आ गया तो फिर 10 गया ना मतलब। हुँ। नुकसान है मतलब किसान का। तो इसको लेकर किसी से बातचीत किया है क्या आप लोगों ने? अब बातचीत तो किए थे लेकिन उस दिन अब नहीं हो पाया ना, मतलब बीच में किए थे और हुँ, आए थे मीडिया वाले तो, हुँ। लेकिन नहीं हो पाया ना मतलब। अभी फिर अब देख, अब क्या होता है देखेंगे अब। अच्छा परेशानी किस तरीके की अब आ रही है आप अभी लोगों को? परेशानी क्या, वो लोग आ गए कर्मचारी, लेन-देन चालू हो गया है। हुँ, अब बाकी बाद में पता चलेगा क्या हो रहा है, बाकी तो बोलना कहना कुछ और करना कुछ हो जाता है, बाद में फिर पता चलता है भैया। हुँ। अच्छा
शासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है कि परेशानी किसी किसान को ना हो, क्या वैसी व्यवस्था दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। हमन ला जो किसान हन हमन ला बहुत समस्या के सामना करे ल पड़थे अउ गरीब किसान है तो अउ बहुत समस्या में कहे जावत जात है। सब चीज़ खातू माटी के जो रेट है ऊपर मतलब रेट बढ़ गे, ऊपर से हमला खातू माटी भी नहीं मिल पावय, है ना? अउ मिलत हे त ब्लैक में मिलत हेवय, है ना? अउ अब जैसे अब एदे धान खरीदी वाला समस्या आ गे हे त ओ कर्मचारी मन कभू हड़ताल में हे त ओ ओकर लंग जाके टोकन कटवा तो वो समय मतलब वो समय घुंच गए हे तब जैसे ऑनलाइन करवावत हन तो बहुत दिन बाद हमर टोकन के से जात आथे त कैसे करी कहाँ रखी धान पान ल एती गरुवा गाय मन खावत पियत हे। अभी कहाँ रखा है धान? अभी तो कोठार में रखाए हवय। तो ओ गरुवा ऐसे है आजकल के तो किसान है ही नहीं है गरुवा मन के मतलब उनकर मालिक नहीं है तो ओ मन ओ तार ल ठाड़ कूद देवत है इतका पान गरुवा मन स्ट्रांग हो गए है आजकल। हाँ, बहुत भारी समस्या है किसान मन ला जब जब वो एकर शासन आए है तब तब हमला बहुत दिक्कत होवत हेवय। तो धान हो गया है लेकिन धान को जहाँ रखे हैं वहाँ परेशानी हो रही है क्योंकि जो मवेशी है वो वहाँ पहुँच रहे, तो नुकसान कहीं न कहीं किसानों का इसमें होता है। किस तरीके से इस बार व्यवस्था बनाई गई है शासन की ओर से धान खरीद व्यवस्था बनाई गई सर। जैसे मैं वहाँ ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, तो कोई ज़मीन छूट गया है, तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए थोड़ा दिक्कत जा रही है कि पहले चॉइस सेंटर से कराओ, चॉइस सेंटर के बाद से पटवारी के पास जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए, पटवारी के पास अप्रूवल हो गया तो उसके बाद तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, पहले सिस्टम नहीं था, एक बार में अगर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो अप्रूवल को आने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती, 2-3 दिन में पटवारी अप्रूवल करता है, फिर तहसीली जाओ तो 2-3 दिन में वो होता है कि कभी गए तो साहब लोग बैठे नहीं हैं, तो दिक्कत जाती है, बार-बार आना-जाना पड़ रहा है। और जैसे टोकन के लिए देख रहे हैं तो टोकन में थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, टाइम वो ऐप ओपन नहीं हो पा रही है। तो मोबाइल से तो ऑनलाइन तो हो जा रहा है। हाँ, ऑनलाइन हो जा रही है लेकिन टावर की दिक्कत के नाम से या फिर अभी स्टार्टिंग नया हुआ है तो उस नाम से सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है उसमें से। खरीदी केंद्र में भी तो जाके आप टोकन ले सकते हो। खरीदी केंद्र में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि अपने मोबाइल से काट लो करके, थोड़ा काटने में वो लोग मना कर रहे हैं। कल ही मैं गया था तो बोलते हैं कि अपने मोबाइल से लेके आओ, मोबाइल से काट लो, यहाँ से नहीं कटेगा, ऐसा करके बोल रहे थे। तो आगे अब ये क्या करने वाले हो? अब देखते हैं, उसमें मोबाइल से कट जाता है तो मोबाइल से काट लेंगे, अगर नहीं कटेगा 2-4 दिन वेट करने के बाद तो फिर वहीं जाके ही काटेंगे, कटवाने के लिए बोलेंगे कि बताएंगे परेशानी हमारा ऐसा है कि नहीं कट रहा है करके, आप ही लोग काट दो करके। तो पिछली बार जो व्यवस्था बनाई थी उससे परेशानी इस बार हो रही है क्या आपको? हाँ, इस बार व्यवस्था तो दोनों सेम है, इस बार एक व्यवस्था चेंज कर दिया गया है कि एग्री स्टॉक में पोर्टल करना है, उसी में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बाकी तो दोनों साल की व्यवस्था ठीक ही है। कि ज़मीन कट रहा है उसको जुड़वाने में बहुत दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है ये। तो आपकी ज़मीन कट क्यों जाता है? क्योंकि पिछले बार तो आपने उतने ही ज़मीन पे ही धान उगाया रहा होगा और उतने ज़मीन के हिसाब से ही इस बार नया पोर्टल एग्री स्टेक में इस बार अनिवार्य कर दिया, पिछले बार एग्री स्टेक नहीं था तो उसमें कैसे मैं ज़मीन को 2-3 ज़मीन है, 2-3 गाँव में, तो ऐसा है कि आज एक गाँव का होगा, ये अप्रूवल होने के बाद फिर दूसरे गाँव को, अगर दोनों ज़मीन एक ही दिन में एक बार में अप्रूवल नहीं हो रहा है, ऐसा करके सिस्टम है इन लोग का, तो इसमें टाइम लग रहा है। परेशानी आपको जी। बढ़ रही है निश्चित तौर पर। कई जगहों पर जो है किसानों के रकबे कट रहे हैं। आपसे बात करते हैं, ये स्थिति आखिर क्यों नहीं बदल पाती है? क्योंकि हर बार साल दर साल चेंज हो जाते हैं नियम। किसानों को बार-बार भटकना पड़ता है, जैसे कह रहे हैं कि बार-बार पटवारी के पास पंजीयन को लेकर जाना पड़ता है। हालाँकि इसकी तिथि भी बढ़ा दी गई। मैं छत्तीसगढ़ शासन से बस यही माँग करता हूँ कि आपके पास पूरे राजस्व विभाग का रिकॉर्ड है और उसके बाद आप लोग नया-नया नियम कानून यहाँ पैदा कर देते हैं। अभी एग्रीटेक पोर्टल जो किसानों के लिए किया गया है जिसमें पंजीयन अनिवार्य रूप से किसानों को करना है। जैसे कि किसी का पिताजी का देहांत अभी हो गया है या कहीं पर किसी का खेती को लेकर वाद-विवाद चल रहा है। लगभग खेती भूमि में होता ही है घर परिवार का विवाद। तो ऐसे किसान धान बेचने से वंचित हो जाएँगे। उसका धान फिर कहाँ जाएगा? कौन लेगा? बिचौलिया लेगा। जैसे अभी 3100 रुपया क्विंटल शासन निर्धारित की है और बाहर में जो दलाल लोग हैं या दुकानदार हैं, वो 1800, 1900, 1700, 1600 रुपये में ले रहे हैं। तो किसान का तो गया आज 2200, 2500 से ऊपर लागत आ रहा है। ले दे के तो आज किसान धान को पैदावार कर रहा है। हम लोग लगातार खाद के लिए भी जूझे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान का क्या हालत था ये आप लोग देखे हैं कि खाद के लिए कितना मारा-मारी था। 260 रुपए के खाद को 1200-1500 रुपए तक के खरीदे हैं।
और इतना महँगा पैदावार करके अगर कोई आदमी बिचौलियों को धान बेचता है, तो उसका कास्टिंग चार्ज ही नहीं निकलेगा और ऐसी स्थिति में वो किसान करेगा तो करेगा क्या? अभी बहुत सारे यहाँ पर जो पब्लिक हैं, लोग आपस में ही बात कर रहे थे और मैं लगातार तो खैर मैं फेस कर ही रहा हूँ कि आप पटवारी के यहाँ चले जाइए, महज़ पटवारी के यहाँ, मैं तहसीलदार और एसडीएम की बात नहीं करता। पटवारी नहीं मिलता अपने कार्यालय में, तो तहसीलदार और एसडीएम का चस्पा करके रखे हैं कि कोई समस्या हो तो पटवारी तहसीलदार और एसडीएम से मिल सकते हैं, लेकिन आप जाके वहाँ पर उनके कार्यालय में देखिए तो लगातार अनुपस्थित रहते हैं। 10 से 4 बजे तक का कार्यालय का वर्किंग टाइम रहता है। इन लोग वर्किंग टाइम में कभी नहीं मिलते, कभी भी वीआईपी का दौरा का हवाला देते हैं, कभी और ज़मीन का कहीं पर विवाद का देते हैं। मतलब ओवरऑल किसान करे तो करे क्या? गाँव से अगर कोई किसान अपना खेती-बाड़ी का जो समस्या है उसको सुधरवाने के लिए पटवारी के पास जाएगा, उसके ऊपर तहसीलदार और एसडीएम के पास। अगर उन लोग नहीं मिलते तो किसान की समस्या का सुध लेने वाला कौन है यहाँ पर? वही ज़मीन है, मेरे कहने का मतलब ये है और लास्ट निष्कर्ष में अपन जाएँ तो वही ज़मीन है और वही किसान है। तो बार-बार ये नया-नया पोर्टल इन लोग लॉन्च करते हैं, जैसे अभी एग्रीटेक है उसमें पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो इसको 6 महीना पहले से किसानों को बोल देना था, बरसात के पहले बोल देना था कि आपको कराना पोर्टल एग्रीटेक में पंजीयन कराना अनिवार्य है, तो किसान वैसे तैयारी ही करता। अभी ये लोग धान खरीदी के कुछ दिन पहले बेतुल्की फरमान जारी करते हैं और किसान उसमें एक तो फसल को लेके अभी परेशान है। अभी जो गैया-वैया का परेशानी है, अभी कई किसान आपको बोले भी हैं कि ऐसा हो गया है कि आज बाउंड्री को कूद देता है जानवर और ऐसी स्थिति में कितना रखवाली करेगा अपना फसल का? तो वो फसल का रखवाली करे कि पटवारी, आरआई और तहसीलदार के चक्कर काटे। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास सारी रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को देखकर और धान का कोई किसान नया खेत बनाया नहीं है कि तुरंत उसको कहीं भी करके धान बेच रहा है। वो तो लगातार चलते आ रहा है, तो आपके पास पूरा पंजीयन का रिकॉर्ड है, उस पंजीयन के आधार में आप धान खरीदिए। तो बिना मतलब का भी परेशानी आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो शिकायतें आई हैं यहाँ का, धान खरीदी केंद्र का, अभी तो सब वहाँ के कर्मचारी हड़ताल में थे, उसमें किसान परेशान हुए। उसके बाद जो अभी 40 किलो 500 ग्राम लेना है शासकीय नियम से, तो आप जाके धान खरीदी केंद्र में देखिए कि 41 किलो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम मतलब 41.5 किलो तक का धान यहाँ पर लिया जा रहा है। तो किसान को आर्थिक क्षति हो रहा है इससे तो और केंद्र वालों को मुनाफ़ा हो रहा है जो दलाली कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसको कम से कम कड़ाई से करना चाहिए और जो लगातार अधिकारियों का मॉनिटरिंग इसमें होना चाहिए कि किसान को किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए और अगर किसान 1-1 किलो धान एक्स्ट्रा देगा तो मान लीजिए जो किसान गाँव में है, उसको 200 300 क्विंटल धान बेचना है तो कितना धान गया उसका? तो उसका भरपाई कौन करेगा? और वो पैसा कहाँ जाएगा? किसके जेब में जा रहा है? चाहते हैं कि हम लोग परेशानी में मत पड़े, इससे आप आधा किलो 1 किलो एक्स्ट्रा ले लो, वही चल रहा है, कोई किसान विरोध करते नहीं हैं। ये स्थिति है। किसान विरोध नहीं करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा जो है वो धान लिया जा रहा है। अंकल कितना अभी आप लोग धान अभी बेच चुके हैं या फिर अभी बेच रहे हैं? नहीं, अभी तो कटा नहीं है धान हमारा, अभी कटने लायक हो गया है और मशीन की प्रॉब्लम से अभी धान नहीं कट पाया है और 1-2 दिन में कट जाएगा। उसके बाद हम लोग अभी तो कई ठो परेशानी हो रहा है। अभी क्या है, अभी भी जो भी किसान कंफ्यूज करवाए हैं, उसका भी अभी कई प्रकार का वहाँ यानी बोल रहे हैं कि आपका जब तक धान बिके नहींगा, जब तक हम उसका कोई भी समस्या हल नहीं कर पाएँगे, ये स्थिति है। तो कहाँ से किसान कुछ भी करेंगे? किसान का तो ये चाहिए कि भई उसका जो भी हर साल बेचते आ रहे किसान, उसका तो एक बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कब है कि जो किसान नया खेती कर रहा है, उसका फिर पंजीयन या कुछ भी करवाएँ। तो किसान नया है उसका वो तो किसान का एग्री रहता है कि मैं किसान खरीदा हूँ ज़मीन तो मैं जाके उनको फिर यानी या करवाऊँ। तो ये इसलिए अभी भी किसान जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें भी किसान का कई ठो त्रुटि बता रहे हैं कि आपको 10 डिसमिल कम है कि 20 डिसमिल कम है। तो भाई किसान तो उसके अधिकार नहीं है, वो तो पटवारी तहसीलदार का अधिकार होता है। भई किसान का जो भी है रिकॉर्ड पर्ची में है, पर्ची के हिसाब से अपना किसान धान बेचते हैं और धान दिखाते हैं। अब उसमें कई ठो त्रुटि बता रहे हैं। कि आपका भाई किसान तो उसके अधिकार नहीं है, किसान अपना पर्ची बनाते हैं, वो तो पटवारी तहसीलदार का अधिकार होता है। तो किसान कहाँ से कुछ भी चक्कर काटेंगे? भाई जो किसान अगर मैं किसान अभी 1 एकड़ लिया हूँ कि 5 डिसमिल लिया हूँ 10 डिसमिल, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवा दे तब कोई भी सरकार का नियम है। अब उसमें भी जो पुराना रिकॉर्ड है आज तक 50 साल से बेचते आ रहे हैं किसान। जिस दिन से धान खरीद शुरू हुआ उस दिन से किसान बेचते आ रहे हैं और उसमें कई थोड़े यानी प्रॉब्लम लगाते हैं। तो उसमें सरकार का ऐसा है तो कुछ भी भाई सरकार का तो नियम है तो उसको आप रिकॉर्ड देख के उसको बनवाइए ना भाई। अब वो किसान को आप हर समय तो या करवाते हैं।
कि आप जाके पटवारी के पास जाइए, कि तहसीलदार के पास जाइए, तो किसान कहाँ से चक्कर काटेंगे? हैं? वो तो भाई पटवारी का रिकॉर्ड देख ले, किसान का रिकॉर्ड तो उसके हाथ में रहता है, कोई किसान के हाथ में नहीं, वो तो पर्ची है। तो मेरा भाई इतने 10 एकड़ का किसान है कि 5 एकड़ है, मेरे पर्ची के हिसाब से मैं अपना धान बेचता हूँ। अब उसमें भी कई ठो खामी के निकालते हैं। पिछली बार आपने कितना बेचा था? मैं पिछले बार 356 बोरी बेचे थे धान, और इस साल उसमें भी मेरा 341 बोरी आ रहा है। मैं कल भी बोला हूँ कि भाई मेरे अगले साल मैं 356 बोरी बेचा हूँ, तो ये 15 बोरी कहाँ से आने कमी हो रहा है? तो फिर मैं उसको देख के बताऊंगा। मैं बोले अपना अगले साल का मैं जो रिकॉर्ड बेचा हूँ उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ये है। तो भाई कहाँ से कुछ भी आने कमी करते जाएंगे भाई। तो ये जो कमी होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? क्यों ऐसी अब जो वो चीज़ें क्या है, रिकॉर्डेड में जो भी है, अभी रिकॉर्ड में बता दिए हैं कि भाई हमारा आपका 6 एकड़ 80 डिसमिल जमीन, 6 एकड़ 80 डिसमिल का मैं उसको पूरा प्रारूप दे दिया रिकॉर्ड में। अब उसमें भी आप नहीं, अब उसमें कमी बता रहे हैं, तो उसमें कमी का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए भाई, हर साल बिक रहा है धान। एक बार चलिए भाई कुछ भी उसमें बेच दिया है किसान, तब उसमें कुछ भी होते कि फिर आपका 10 डिसमिल बिक गए भाई, कि 20 डिसमिल बिक गए, उसमें आपका कमी हो रहा है। तो उसमें तो कोई कमी तो नहीं है, कुछ किसानी नहीं होते हैं। उसमें तो एंट्री कर देते हैं भाई, जब भी किसान बेचते हैं उसमें पर्ची में रिकॉर्ड पर एंट्री कर देते हैं कि आपका इतना डिसमिल का जमीन बिका है, पीछे में एंट्री कर देते हैं किसान का पर्ची में, तो उसमें तो कोई कमी नहीं दिखता है। तो ये स्थिति है, पूरा गवर्नमेंट का टोटल है कि किसानों को टोटल परेशान कर रहे हैं, ये स्थिति है। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि पिछले बार जितना उन्होंने धान बेचा था, वो कम आंकड़ों में दर्शाया जाता है। कुछ आप लोग से भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ इस बार स्थिति देख रहे हो आप लोग? क्या कुछ इसमें शासन की ओर से जो नियम कानून बनाए गए हैं, ऑनलाइन के ज़रिए जो धान खरीदी की जा रही है, कुछ समस्या दिख रही है आपको? बहुत समस्या दिख रही है भैया। अभी क्या है कि किसानों को सही समय में खाद नहीं मिल रही है, ना तो उनको मतलब उनको ये है कि धान बिक्री करने के लिए भी उनको सही समय में टोकन नहीं दिया जा रहा है, और दे भी देते हैं तो वहाँ बस कर्मचारी नहीं बैठते हैं। तो इसमें किसान क्या करे बताइए आप ही? इसमें पूरा शासन की गलती है अपनी। और जिस समय उस समय वो था, जिस समय 3 साल पहले जिस समय भूपेश सरकार थे, तो उस समय इतना मतलब कुछ चीज़ के लिए आदमी को दौड़ना नहीं पड़ता था। सब चीज़ समय से पहले हो जाता था। अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अभी दिक्कत यही धान खरीदी में और खाद के लिए सोसाइटी में खाद लेने जाते हैं किसान, तो वहाँ खाद नहीं मिलता इनको। बोलते हैं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, और उसी वही खाद अपने दुकान में जस्ट महंगा मिलता है। तो किसान क्या करे बताइए, किसान कहाँ जाएगा? अभी तो लेकिन अब धान बेचने का जो समय है, वो आ गया है। खाद के समय तो परेशानी होती ही है, तो उससे तो नुकसान होता ही होगा और बिचौलिए लोग भी तो इसमें कहीं न कहीं फ़ायदा उठाते हैं। उठाते हैं सर, ये उठाते हैं, क्यों उठाते हैं, ये कि यहाँ ये अपना जानते हैं कि अपना ये जो अधिक पैसा के नाम से ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो इनके लिए अब हम चाहते हैं कि इनका धान अच्छे से खरीदी बिक्री हो और इनको अच्छे से मुनाफा मिले, बस यही चाहते हैं भैया हम। तो अभी धान खरीदी की शुरुआत हुई है, लेकिन इस शुरुआत में भी जो बिचौलिए हैं, वो सक्रिय हैं। निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान होता है। बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं ऐसे समय में, तो किसानों को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आती है कि किसान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं? इसमें आपका रकबा मेन हुआ, जो रकबा जैसे पंजीयन का है उसमें कटौती। अब जैसे 4 एकड़ के लिए दिया पंजीयन के लिए एग्रीगेट पोर्टल में, तो 3.5 एकड़ का ही हो पा रहा है। उसमें क्या है, जैसे रकबा उसका एक कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, तो धान जैसे पैदावार ज़्यादा हो गया तो उसका एक वो है, तो कुछ धान बच जा रहा है, तो उसके नाम से मतलब किसान बाहर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अब आपका B1 माँगे, बाकी जो पेपर माँगे वो लोग जमा कर दिए। अब जमा करने के बाद जब आए पोर्टल में, जब देखे, जब यहाँ पे सोसाइटी में जाके देख रहे हैं, तो जैसे 4 एकड़ का दिए, वहाँ पे 3 एकड़ का आ गए। 3 एकड़ का आ रहा है तो उसमें 1 एकड़ का आप कहाँ का धान बेचेंगे? तो इसके मजबूरी के नाम से किसान बाहर बेच रहे हैं। वो जब उसमें 3100 रेट मिलना चाहिए, तो रेट आपको उसको कितना मिल जा रहा है, 1800, 2000, तो किसान लोग को नुकसान है। अच्छा, धान खरीदी केंद्र में जैसे व्यवस्था की अगर बात करें, तो क्या व्यवस्था नज़र आई है आप लोगों को? नहीं, व्यवस्था नहीं, स्लो है, मतलब एक्टिविटी नहीं है जिस टाइप की एक्टिविटी होना चाहिए। किसान मतलब आए, लंबा कतार पे लाइन लेके खड़े रहे। अब जैसे टोकन का बारी आया तो ऐप हो गया, उसमें तुरंत नहीं होता। अब यहाँ नंबर लगा दिए तो कई किसान का 1.5 महीने 2 महीने लेट से आ रहा है। अब जैसे आपका ये, अब इसके बाद रबी फसल लगाएं किसान, खाद का समस्या आ जाएगा। तो खाद का समस्या जैसे यहाँ पे बोलेंगे, प्रबंधक को बोले या अध्यक्ष को बोले, जो यहाँ के प्रभार में वो लोग को बोले, तो हम लोग क्या करें, ऊपर सरकारी नहीं भेज रहे तो। मतलब इस टाइप से किसान लोग वहाँ पे बदतमीजी करके, मतलब हम लोग क्या करें ऐसे, तो उसमें किसान लोग डर जाते हैं बेचारे लोग। अब किसान क्या करे, मजबूरी में, अब जैसे 250 की यूरिया है तो उसको खरीदने कितने में
1100 1200 इस टाइप का। अच्छा, तो जैसे आप लोग खाद महँगे खरीद रहे हैं, तो आप लोगों को अगर 3100 क्विंटल अगर धान कहीं न कहीं उसका पैसा मिल रहा है, तो वो तो कहीं कम मिल रहा होगा फिर ऐसे में? हाँ, ये जैसे आपका शासन रेट है 250 रुपए, तो आप 1100 1200 रुपए में ले रहे हैं। कुछ-कुछ कीटनाशक दवाई है और जो शासन जो मिलती है किसान लोग को खाद, अब वो दुगना, तिगना, 4 गुना रेट में है, तो किसान लोग का नुकसान ही तो होगा ना। भाई पैसा दे रहे हैं इसका मतलब ऐसा हो जा रहा है कि क्या बोलते हैं 250 की जब 1200 में ले रहे हो किसान लोग को, फिर लंबा कतार लाइन लगा रहे हो, फिर परेशानी हो जाए किसान लोग ऐसे टाइप से। अब जैसे धान कटा, तुरंत रबी फसल की तैयारी में लग जाएँगे। रबी फसल की तैयारी में लगेगा तो लोग क्या तत्काल में लोग को टोकन लेट हुआ, जल्दी हुआ तो ठीक है, टोकन लेट हुआ तो लोग को फिर मज़दूरी ये लगाना, धान का तैयारी करना, उससे फिर उसके नाम से किसान लोग को लेट हो जा रहा है। मतलब कुल मिला के किसान लोग को परेशानी ही हो जा रही है। अभी फिलहाल परेशानी है, धीरे-धीरे रफ्तार भी पकड़ रहा है। आपसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से शासन व्यवस्था करने की बात कह रही है, 15 नवंबर से धान खरीदी की भी शुरुआत हो गई है, 21 जनवरी तक जो है वो चलेगा। तो अभी क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं? आप लोग क्या धान बेचने में कोई परेशानी आ रही है या फिर अगर जा रहे हैं केंद्र जा रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति वहाँ देख रहे हैं आप लोग और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि शासन किसानों की इस जो परेशानी को दूर कर वहाँ तो भी टोकन के लिए जैसे जाओगे तो 8 दिन बाद का ही टोकन मिलेगा, 8 दिन 10 दिन का, उससे पहले का टोकन नहीं मिलेगा। उसके बाद भी अगर धान-वान लेके जा रहे हो तो रखने का समस्या रहता है वहाँ पे। और वहाँ जो पलटी करने वाला है या बारदान देने वाले हैं, वहाँ भी वो तलपट के लिए भी परेशानी होता है। किसान लोग को स्वयं करने के लिए देते हैं, जल्दी-जल्दी करो करके लेबर लगा के रखते रहते हैं। उनके द्वारा कराना पड़ता है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। लेबर को पैसा देना पड़ता है। लेबर पैसा देना पड़ता है पर बोरी, लगभग ₹4 ₹5 तलपट करने के लिए। नहीं तो ये जो आप तलपट की बात कर रहे हैं, ये तो जो समिति केंद्र है उनकी ओर से रखना होता होगा इनको? नहीं, नहीं, वो किसान को देना पड़ता है उसका पैसा। वहाँ जो लेबर रहते हैं, वो लेबर लोग सिर्फ़ वहाँ तौल बस करते हैं और जो हम लोग अपनी बोरी में लेके जाते हैं, उसको वहाँ से बारदाना लेके उसमें पलटी करते हैं, उसके लिए पैसा देना पड़ता है अलग से। कितना पैसा देते हो आप लोग? पर बोरी लगभग 4 से 5 रुपए। 4 से 5 रुपए। तो मतलब कितना पड़ जाता होगा आप लोगों को पैसा? तो बहुत पड़ जाता है। लगभग देखा जाए 1500 के आस-पास पर एकड़ खर्चा। अच्छा। तो इसको मतलब ये जो किसानी इसको कहीं न कहीं घाटे का सौदा है। हाँ, किसान उसको स्वयं देता है उसको पैसा उसको और वो सब चीज़ नहीं कराओगे, तो वहाँ लेट होते जाएगा। तो ये भी एक परेशानी है कि अगर वहाँ जाते हैं समिति केंद्र में अगर धान बेचने अगर कहीं जाते हैं तो जो वहाँ वर्कर रहते हैं वो भी किसान से पैसा लेते हैं और एक अगर बोरी को अगर तौला जाता है तो 4 से 5 रुपए लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी जो इसमें किसानों को पैसे देने पड़ते होंगे वहाँ कर्मचारियों को। क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है भैया? ये बता रहे हैं कि अगर धान तौला जाता है तो उसमें पैसे दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा धान तौला जा रहा है। अब ये है कि शुरू से परेशानी तो हो रहा है, कर्मचारी लोग हड़ताल में चले गए थे, उसके बाद अपन छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ वाले, तो हमारा कहीं 1 एकड़ का नंबर कट गया है तो उसको कहाँ बेचेंगे हम लोग? बेचौलिया के पास जा रहे हैं तो 1200-1300 में बिक रहा है। ये सब समस्या तो है और नहीं होना था क्योंकि हमारे पूर्वज लोग भी धान बेचते आए हैं, तब से तो रिकॉर्ड में है ही। और उसके बाद अभी जो नया क्या ऐप लॉन्च किए हैं मेरे को पता नहीं है, तो उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं तो वो ऐप में आप ही लोग सरकार ही एंट्री कर दे। हमको क्यों बार-बार दौड़ना पड़ रहा है? कभी पटवारी के पास जाओ, कभी तहसीलदार के पास जाओ। नए-नए नियम बनाते हैं लेकिन धरातल में लाने के लिए 1 महीना, 2 महीना का समय पर्याप्त नहीं होता। इसका तैयारी पहले से किया जाना चाहिए और गिरदावरी जो होता है उसमें देखकर पटवारी के द्वारा किया जाता है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड चढ़ाई जिसका धान लगा है कि नहीं लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गिरदावरी भी हुआ है, तो पटवारी साहब को मैं नहीं देखा हूँ आए हैं कि नहीं। 2-3 लड़के लोग को कर दिए थे, जो कागज में ऊपर-ऊपर से भर दिए हैं और बाकी कई किसान का जो कट गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और इसके लिए जुड़वाने के लिए बार-बार दौड़ना पड़ रहा है, तो अपन सरकारी दफ्तर या कहीं भी जाते हैं तो 2 पैसा तो लगना ही है। चलन में आ गए हैं, पैसा बिना काम नहीं होना है। ये सब परेशानी है भैया। अच्छा, अभी तो समय है, अभी 21 जनवरी तक जो है वो धान खरीदी की जाएगी। हालाँकि इसमें समय भी बढ़ाया जा सकता है, तो दिक्कतें तो नहीं होनी चाहिए। अब किसान के हिसाब से देखो तो पूरा दिक्कत है। अगर मैं धान को स्टॉक करके रखता हूँ अपने खलिहान में, तो मेरा धान सूखेगा। मैं अभी 41 किलो भर के रख देता हूँ, अगर 1.5 महीने बाद बेचता हूँ या 1 महीने बाद,
3 किलो प्रॉपर कम होगा, तो नुकसान तो किसान का ही है। और जिसका कट गया है वो कहाँ रखे धान को, ये सब परेशानी है। तो ये यहाँ के किसान हैं, सेंद्री के जो ये किसान हैं सब अभी कई किसानों के जो है वो धान बेचना भी बचा हुआ है, लेकिन कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं, चाहे पंजीयन की समस्या कहें या ऑनलाइन जो नेटवर्क नहीं होने की परेशानी, साथ ही साथ रकबा जो कटने का जो है सबसे बड़ी जो परेशानी है, रकबा कटने की वजह से जो है किसानों को नुकसान कहीं न कहीं होना पड़ रहा है। तो इस पर कहीं न कहीं शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो स्थिति बदलती जाती है, क्योंकि पिछले साल जो किसान जितना धान बेचे हैं उससे कम बेचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो रकबा है वो कट जाता है, तो कहीं न कहीं उसमें नुकसान उनको होता है। तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ भी हैं, लेकिन शासन की ओर से सुविधा देने की बात भी कही गई है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से तेज़ी पकड़ेगी धान खरीदी को लेकर। लेकिन परेशानियाँ हैं, इन परेशानियों को शासन को आने वाले समय में भी दूर करने की ज़रूरत है, ताकि जो किसानों को अभी जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी ना होना पड़े। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से त्योहार के रूप में देखा जाता है किसानों का, और जिस तरीके से समस्या इनकी होती है, ये समस्याओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि शासन की ओर से योजनाएँ, नियम हर साल चेंज किए जाते हैं, उसमें भी परेशानी किसानों को होती है। तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ हैं, हालाँकि अभी धीरे-धीरे अभी जो है धान खरीदी तेज़ होता जा रहा है, और इसी तौर पर देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ व्यवस्था जो है इनकी ओर से की जाती है शासन प्रशासन की ओर से, ताकि जो परेशानी अभी फ़िलहाल किसानों को हो रही है, वो परेशानियों से इनको निजात मिल सके। थोड़ी देर घनश्याम के साथ रोशन में न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।